हर एक के टर्म्स एंड रेफरेंस में ये बात आई है कि जब भी हम इसका फाइनल करेंगे तो देश में केंद्र सरकार का जो बजट है उसके बारे में देखेंगे, जो राज्य सरकारों की माली हालत है उसके बारे में देखेंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, वो उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि देश को लुटा करके कोई काम नहीं हो सकता है। और बाकी एक बात मैं जानता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए उसमें अगर कोई कटौती होगी या वो सरकार देने का काम नहीं करेगी तो अभी हम लोग जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो इतने सक्षम हैं कि सरकार से जो हमें चाहिए वो हम लोग लेने में अभी तक सफल रहे हैं और आने वाले समय में भी सफल रहेंगे। सर तो इसलिए हमको कोई डर नहीं है इस बात का। सरकार ने आयोग बैठा दिया, जज साहिबा बैठी हैं, उनके सामने हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे और आज तक जितने भी आयोग बैठे हैं सबके सामने हम लोग अपने सवाल को लेकर के गए हैं और उन्होंने हमारे सवालों को माना है। ये जरूर है कि कभी किसी ने कम माना है, कभी किसी ने ज्यादा माना है, ये डिपेंड करता है। श्री कृष्णा साहब थे तो उन्होंने बहुत अच्छा पे कमीशन देने का काम किया छठे वेतन आयोग में। सातवें वेतन आयोग में अशोक माथुर जी थे, थोड़ी सी कंजूसी दिखा गए, वो हमारे 20,000 रुपए तय करके भी उसमें जो है वो एक चाय पिलाई उन्होंने वित्त मंत्री को और 2,000 रुपए हमारे काट लिए, 18,000 कर दिए। तो बात यह है कि हमें बहुत विश्वास है रंजना देसाई जी पर, वो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर, जो चेयरपर्सन की बात आपने कही कि उन पर बहुत विश्वास है, लेकिन और जो दो मेंबर्स के जो नाम आ रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब जो हैं पुलक घोष साहब, और जो वर्तमान में जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के जो सेक्रेटरी हैं पंकज जैन साहब, उनके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कमेटी? देखिए, जहाँ तक जैन साहब का मामला है हम जानते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और मैं स्टाफ साइड PHM का सेक्रेटरी हूँ, तो इसलिए इन सबसे हम लोगों का बराबर मुलाकात होता रहता है। मैं एक बात बता दूं आपको कि सेक्रेटरी जो है वो भारत सरकार का इसी बात के लिए होता है कि जो भी चीजें कर्मचारी पक्ष रख रहा है या जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनको जो है वो पे कमीशन के चेयरपर्सन के सामने रखने का काम करे और उसके बीच में एक बैलेंस बैठाने का काम करे। जहाँ तक पुलक घोष साहब का मामला है, हर बार कोई न कोई एक व्यक्ति बाहर से लेने का काम होता है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो IIM के प्रोफेसर है और मैं समझता हूँ कि वो जिस समय आर्गुमेंट होंगे, बातचीत होगी, तो उस समय उनके सामने हम लोग चीजों को रखेंगे कि सरकार जो है वो जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाएगी, उनके अलाउंसेस बढ़ाएगी, उनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी, तो वो पैसा जब उनकी जेब में जाएगा तो वो सरकार देगी, तो वो खर्च ही होगा। जब वो खर्च होगा तो वो सरकार के लिए पॉजिटिव एक तरीके से जो है वो एक बन करके निकलेगा। जब भी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तब जो है वो देश की माली हालत जो है वो सुधरने का काम होता है। तो ये हमेशा के पे कमीशन के बाद हुआ है। मैं समझता हूँ इस बार भी जो ये बनाया है कमीशन उन्होंने, तो इसमें भी जो बैठे हुए हैं प्रतिनिधि लोग वो सकारात्मक तरीके से सोचने का काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये है कि अब चूंकि आयोग का गठन हो गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट से, आपको क्या लग रहा है पहली मीटिंग कब हो सकती है कंसल्टेशन के लिए? इस तरह का कोई इनपुट अभी आप लोगों के पास आया है या नहीं आया? प्रवीण जी, फैक्ट तो ये है कि मैं अभी सियोल में हूँ जी, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। मैं कल वापस देश में आऊंगा और आते ही इस बारे में जो भी इसके हुक्मरान हैं उनसे बातचीत करके पहली मीटिंग कब होगी उसके बारे में भी तय करूंगा और इसका पूरा एजेंडा भी तय करूंगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ाने के काम कर रहा है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हैं। हमारे तमाम साथियों ने इसके बारे में, चूंकि जब 10 महीने का विलम्ब हुआ है तो उन लोगों ने भी काफी तैयारी कर ली है। तो जैसे ही
ये कार्यक्रम कार्य करना शुरू कर देगा हमारा पे कमीशन, तो मैं समझता हूं कि कर्मचारी पक्ष की ओर से कोई भी विलम्ब नहीं होगा। हम अपना प्रतिवेदन, अपना मेमोरेंडम जो है वो समय से उनको देने का काम करेंगे, और इसका जो भी आने के बाद में शेड्यूल बनता है उसको हम आपसे जरूर शेयर करने का काम करेंगे प्रवीण जी। मेरा एक सवाल और है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी बात हुई जो चेयरपर्सन का अनाउंसमेंट किया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का, उनका जब हम प्रोफाइल देख रहे थे तो उसमें कई रिटायरमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर रिटायरमेंट के बाद वो कई सरकार के बड़े पैनलों में उन्होंने अगुवाई की है, चाहे यूसीसी के पैनल की अगुवाई हो, गुजरात की हो, उत्तराखंड की ड्राफ्टिंग कमेटी को उन्होंने हेड किया, और कई उन्होंने बड़े फैसले भी दिए बतौर जज, जिसमें उन्होंने हज कोटा को लेके जो कॉस्ट रिडक्शन को लेके भी फैसले किए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने भी उनका प्रोफाइल देखा होगा, आपको क्या लग रहा है, बार्गेनिंग इस बार कड़ी होने वाली है आप लोगों की जब आप उनके साथ बैठेंगे अपनी सैलरी बढ़ाने को लेके? प्रवीण जी, मुझे पूरा विश्वास है कि रंजना जी जज के साथ साथ महिला भी हैं, और एक महिला जब किसी भी जो है बजट को देखती है सरकारी कर्मचारी के, तो वो बेहतर तरीके से आकलन कर लेती है कि इस समय जो हालात हैं उनमें सरकारी कर्मचारी जो है वो कितने पैसे में काम चला पाएगा। तो इसलिए हमको कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने चाहे जो फैसले दिए हों, जहाँ फैसले दिए हों, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। निश्चय শিৱগোপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিলে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ শেহতীয়া খবৰ সম্পৰ্কত আপোনালোক অৱগত হ'ল, আৰু এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কেবিনেটত গ্ৰহণৰ পিছতেই অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে।